This video is sponsored by V-Guard. सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। इस पनौती शब्द को के अर्थ को लेकर, इसके इस्तेमाल को लेकर 2-3 दिन से हर्षवर्धन जी बहस छिड़ी हुई है। और जितनी मेरी जानकारी है, बहुत सीमित मेरी जानकारी है, पनौती का अर्थ हर्षवर्धन जी सिर्फ दुर्भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। वो कहते हैं ना कि कुछ बुरा हो गया किसी के आने से, अरे यार ये तो है ही पनौती, इसके आने से बुरा ही होता है। इसमें क्या वाकई इतना बुरा मानने की जरूरत है क्या? अगर दुर्भाग्य से जोड़कर देख रहे हैं राहुल गांधी और ऐसा एक कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मानक जी की अभी अब 2024 तक नेताओं से आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो जरा सा भी कसर छोड़ेंगे। सदन में कसर नहीं छोड़ी गई, रैलियों में लंबे समय से कसर नहीं छोड़ी गई, तो अब वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां जो पनौती का संदर्भ राहुल गांधी ने दिया है वो थोड़ा विचित्र है। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। और ये ठीक है कि किसी के लिए अपशगुन मानना, किसी को दुर्भाग्यशाली मानना, कोई पहुंच गया तो सब गड़बड़ ही होगा। जैसे अशुभ बोल देते हैं ना, अशुभ है, अपशकुन है। हाँ, बिल्कुल। तो हम जैसे लोग तो ये मानते नहीं, कोई भी किसी के लिए पनौती या कुछ हो नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं तो वो संदर्भ जरा देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो उसका हमला करेगी ही, जवाब देगी ही, और वो दे ही रही, दोनों कसर तो छोड़ नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जब वो पनौती कह रहे हैं और वो क्रिकेट टीम के संदर्भ में कह रहे हैं, तो वो भारतीय क्रिकेट टीम जिसने अपने कौशल से, अपने श्रम से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से लगातार 10 मैच जीते, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम दुनिया को दिख रही है। ठीक है, एक दिन उनका नहीं था, और मैं तो बार बार कहता हूं, मैंने ये तुरंत भी लिखा कि कोई भी हो, कितना भी अच्छा काम करता हो, मानक जी आप भी रोज शो करते हैं, किसी दिन आप आते होंगे जरा आपका तार तंतु हिला रहता हो, क्योंकि प्रतिदिन काम करते हुए आदमी कोई दिन होता है जिस दिन कम अच्छा होता है, ठीक नहीं होता है। आप कोई बात किसी दिन बोलते हैं बहुत अच्छी बोल जाते हैं, किसी दिन गड़बड़ बोल जाते हैं, किसी दिन आप फंस जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप कहें कि प्रधानमंत्री पनौती हो गए, जब भारत की प्रतिष्ठा वहां जुड़ गई, उसमें पनौती शब्द खोजना ये गड़बड़ है। और ये क्यों खोजना? क्योंकि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी से आप और किसी तरह से लड़ नहीं सकते। ये कोई पनौती कह के सिर्फ अपशगुन जैसा नहीं है। ये आप याद करें 2019 के चुनाव के ठीक पहले क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कह दिया चौकीदार चोर है। अब चौकीदार कौन? क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कहते थे कि मैं तो चौकीदार हूं आपके लिए ये। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उलट कैंपेन चला दी, मैं भी चौकीदार। और हर्ष क्या हुआ चुनाव में? हर्ष ये हुआ कि राहुल गांधी जिस अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए प्रियंका जी ने पूछा था हु स्मृति, यानी उन्हें यह भी नहीं पता था कि स्मृति ईरानी कौन है। हालांकि वो अहंकार था, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई राजशाही नहीं है, हर कोई एक बराबर होता है। अब ये जो लड़ाई है, ये जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में रुकनी चाहिए। आपने मूर्खों के सरदार का जिक्र किया, मैं इसी पे आ रहा था हर्षवर्धन जी। देखिए, क्या ये बड़ा कन्वीनियंट नहीं है कि हम सीधे राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दें कि भाई कैसी बात कर रहे हैं? मूर्खों का सरदार तो पनौती से पहले राहुल प्रधानमंत्री बोल गए थे। अगर हम इसको इस तरह देखें कि राहुल गांधी ने जवाब दिया है तो फिर नहीं, बिल्कुल मैं बोल ही रहा था। आपने उसको, शायद मेरी आवाज वहां तक गई होगी, मैंने यही कहा कि आपने मूर्खों का सरदार का उदाहरण पहले ही दिया। हाँ। अब सवाल यहां यह है कि राजनीति में जिस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, जिस तरह से एडिटेड वीडियो क्लिप चलाई जा रही है, और उसके बाद सचमुच कुछ नेता ऐसे बोलते हैं जिसपे लगता है कि वो थोड़ी समझदारी भरी बात कर लेते तो अच्छा होता, उसमें आप किस वाले को पकड़ेंगे और किस वाले को छोड़ देंगे? मेरा यह मानना है कि जिसको कहते हैं ना कि ये जो समय चल रहा है, आप लोकसभा चुनाव की देहरी पर हैं और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अब तय तो जनता ही करेगी। आपको याद होगा जब चौकीदार चोर है कैंपेन कांग्रेस ने चलाई थी, तो उस वक्त भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई कसर छोड़ी गई थी।
आज भी ढेरों ऐसे बयान हैं जो राहुल गांधी के भी काट कर उधर के लोग चलाते हैं, हाँ। प्रधानमंत्री के बयान काट कर उधर के लोग चलाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या उसमें निजी तौर पर स्तरहीन तरीके से टिप्पणी की जाएगी, उसका मजाक इस तरह से बनाया जाएगा। और कहा जाता है ना, दूसरी पंक्ति के, तीसरी पंक्ति के, चौथी पंक्ति के, ये सामान्य जो वैसे नेता होते हैं वो तो चलो इस तरह की बात करें तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब अगर टॉप से हमला शुरू हो गया है तो उसमें हम आप सिर्फ डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तय तो जनता ही करेगी, दुरुस्त तो जनता ही करेगी। उसको लगेगा जिसकी बात थोड़ी तार्किक है, हाँ। वहां वो उसके साथ चली जाएगी, जिसको नहीं लगेगा उसको पीट देगी। बिल्कुल सही है। अब लेकिन चुनाव में अक्सर हर्षवर्धन त्रिपाठी ऐसा होता है, और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमने दर्जनों चुनाव देख लिए पिछले 10 15 20 साल, आप चले जाइए, इधर ज्यादा हो रहा है क्या ये? क्या और इसकी वजह क्या सोशल मीडिया है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि सोशल मीडिया है, तो एक जिसको कहें कि उसकी ध्वनि बहुत तेज है, शोर उसका बहुत तेज है। पहले नेता इससे भी भद्दी और घटिया टिप्पणियां मंचों से कर देते, बहुत ही भद्दी, मतलब उसका जिक्र मैं नहीं कर सकता हूं, और ऐसी ऐसी टिप्पणियां। अभी क्या है कि अब देखिए, ये जो जनादेश का समय है, चूंकि 10 साल नरेंद्र मोदी को होने जा रहे हैं, विपक्ष को लग रहा है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए पहले वो एकजुट हुए, और 2007 में सोनिया गांधी युग में मौत का सौदागर से आज पनौती तक, इसके बीच में आप जोड़ लीजिए जो भी मूर्खों का सौदार या जो भी और चीजें हो, फिर मणिशंकर अय्यर के नीच से लेके जाने क्या क्या। लेकिन अब मुझसे आप आखिरी में आप टिप्पणी जो चाह रहे हैं, इसकी आवश्यकता है क्या मानना है? मोदी पनौती हैं, ये कंक्लूजन मैं दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी पनौती हैं, और आज मानक गुप्ता के राष्ट्र की बात में अलका जी, सुनील जी और मलूक जी को सुनिए, मोदी सचमुच पनौती है। बाकी जो मलूक जी ने शुरुआती टिप्पणी की थी उससे मैं 100% सहमत हूं। ओके, अब ये देखिए, क्योंकि ये जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और ये कड़वाहट होती है, सबको जरा स्क्रीन पर ही रखिएगा, इसको अब 20 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। मैंने जब शुरू में कहा ना, सुनील साजन और मलूक नागर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अलका लांबा भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पूरे देश में घूमती हैं, वो भी जमीन से जुड़ा होना होता है। और मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अलका लांबा ने अभी चुनाव ढंग से उस तरह से लड़कर वहां जीती नहीं है। हाँ, वो हमें याद है, क्योंकि अलका को मैं बहुत समय से जानता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र जीवन में इन्होंने डूसू का चुनाव भी जीता था, डूसू की अध्यक्ष थी वो भी। क्या कह रही है अलका? हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। लड़ी हूँ जिंदगी में, 4 में से 2 जीती हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष का हाँ। और चांदी चौक की विधायक का। हाँ। 2 लड़ी हूँ, 4 लड़ी हूँ, 2 जीती, जो हारी हूँ। 50% स्कोर है मेरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इस बार भी लड़ेंगी क्या अलका 24 में? पार्टी चाहेगी, बिल्कुल 24 में लड़ेंगे और जीतेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बहुत बढ़िया। This video is sponsored by WeGuard.